उत्तरी कुपवाड़ा जिले के 3 डीडीसी ब्लॉकों में पहले चरण के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया, जबकि कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में, जिनमें माजल, जामगंज, करेन बुतनम्बल शामिल है, भारी बर्फबारी के बावजूद लोगों को निकाला गया। सर्द मौसम की परवाह किए बगैर निकल्स मताधिकार का उपयोग करते हुए अपने वोट डालने के लिए एक पंक्ति में पाए गए, जबकि कुपवाड़ा जिले के 3 डीडीसी ब्लॉकों में लोग मताधिकार का उपयोग कर अपने वोट डाल रहे थे। अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर और वोट डालकर क्लारा लोलक, क्रालपुरा और ततवाल के कलवारा निर्वाचन क्षेत्र में लोग वोट डालने में सक्षम नहीं है। हालांकि मतदान हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया और किसी भी जगह ऐसी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। सभी मतदान केंद्रों और लोगों पर सरकार द्वारा सख्त सुरक्षा उपाय किए गए थे। मतदान के दौरान किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये अपना कीमती वक्त दिया। मैं इलेक्शन के हवाले से आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पे पूरा एरिया में इलेक्शन जो है वो पुरअमन हुआ, लेकिन इलेक्शन के कुछ मामलात हैं, लोगों के अप्रीहेंशंस हैं, लोगों के जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं। यहाँ पर असल में जो तामीरी तरक्की है, तामीरी तरक्की का फुकदान है। तामीरी तरक्की पिछले 70 साल से 47 से आज तक बिल्कुल नथिंग, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है। एक हम ये चाहते हैं, हमें एक उम्मीद है कि आज के इस इलेक्शन से, ये तो कश्मीर में पहले बार हुआ है, 3 टायर इलेक्शन पहले बार हुआ है। हम चाहते हैं कि उम्मीद है अल्लाह की कि आज हम फिर भरोसा करते हैं इस जमहूरी निज़ाम पे, और जमहूरी निज़ाम से ही ये मसले कश्मीर का जो इस वक्त एक खला से बनी है, इस पर भी हम बात करना चाहते हैं। उम्मीद है कि जो हमारे कैंडिडेट जीत के आ जाएंगे वो इस पर भी बात करेंगे। बाकी बस तो यहाँ क्या मामला है, क्या कैसे वोटिंग चल रही है यहाँ पे? वोटिंग तो ठीक ठाक चल रही है, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक ठाक जिसकी अपनी मर्जी के मुताबिक आज कैंडिडेट को चल रहे हैं और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। अब इतना है कि किसकी क्या राया क्या है, वो उस राया के मुताबिक आपका वोट दे रहा है, कोई दबाव वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा कुछ एतराज़ है, जो पोलिंग पर मतलब हमारे वोट लिस्ट में दर्ज किए जाते हैं, उनमें अक्सर लोग जो हैं उनको डिलीट किया हुआ है, उनका नाम ही नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने वोट डाला है और असम्बली इलेक्शन में उन्होंने वोट डाला है, लेकिन आज की जो लिस्ट है पंचायत की तरफ से आई हुई, उसमें अक्सर उनका नाम ही नहीं हमें मिलता, इसलिए काफ़ी लोग जो हैं जिनके वोट रह जाएंगे। ये क्या मामला है, कैसे आपको क्या लगता है कि मतलब ये क्यों नहीं है? ये आगे वाले जानने वाले जानेंगे क्या बात है, ये हमें पता नहीं क्या मतलब इसमें अब क्या वजह है। अब क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में? मतलब या तो हमारे जो इस वक्त के नाम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके वोट पड़ने चाहिए, पहली बात ये है। दूसरी ये है कि दोबारा ऐसा काम ना होना चाहिए, वार्ड में जितने भी वोटर हैं जिनकी 18 साल से ऊपर एज है, उनका वोट पड़ना, उनका मतलब नाम अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी पे जो वोटर अपने सपोर्ट का है उसका नाम लिखा जाएगा और जो सपोर्ट में नहीं होगा तो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें वोट धांधली हुई है, धांधली हुई है, वोट काटे गए हैं? बिल्कुल धांधली हुई है, वोट पेंडिंग पड़ा है, इसलिए मतलब किस तरफ से, पंचायत की तरफ से या तो मतलब इंतजामिया की तरफ से या तो पंचायत की तरफ से? ये हम पंचायत को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं और इंतजामिया को भी करते हैं कि दोनों को इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हर आदमी को हक है अपना राय देने का। इसलिए वोट जिसकी भी 18 साल एज है और जिस वार्ड में है उसका मुकम्मल एंट्री होना चाहिए। उसके अलावा बाकी यहाँ देखो आप लेबर ये लोग कितने जमा हैं वोट डालने वाले, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 2 बजे तक हमारी पोलिंग मुकम्मल नहीं हो पाएगी। और किसी को एतराज़